अभी आप लोगों को एक 2013 का सम दिखाया जा रहा है। इस सम को ध्यान से पढ़िए। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसी से जस्ट इस सम के ऊपर या नीचे आप जो भालुटिया का बुक देख रहे होंगे वहाँ पर मतलब दिया रहेगा, या जो भी आपके पास सीट होगा कि ऐसा ही सेम सम उसको आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बोला है सोन लिमिटेड के पास क्या है, एसेट्स है, कितना का, 3,20,000 का बताया। आप लोग जब बैलेंस शीट करते होंगे ना तो एक चीज़ सीखे होंगे बैलेंस शीट करते समय कि जितना टोटल एसेट्स होता है ना उतना ही मेरा टोटल लाइबिलिटीज होता है। तो एसेट्स कितना बताया, 320, तो लाइबिलिटीज भी कितना होना चाहिए, 320। देखते हैं विच हैव बीन फाइनेंस विथ कितना, 1,04,000 डेप, डेप का मतलब डिवेंचर, 1,80,000 का क्या है, इक्विटी है, और जनरल रिजर्व कितना है, 36,000। इन तीनों को जोड़िए, देखिए तो क्या टोटल एसेट्स 3,20,000 के बराबर हो गया। हाँ हो गया, मतलब टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज ये दोनों का दोनों पूरा बराबर में है। अब क्या बोल रहा है नीचे, द कंपनीज टोटल प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वगैरह। सर क्या क्या बोला है, ठीक है हम सब समझाते हैं बाबू क्या बोला है। पहले आप लोग थोड़ा इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम आपको जस्ट एज मतलब ऐसी समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसको एग्जाम में नहीं करना है। हम बोल रहे थे ये है तो मान लीजिए लाइबिलिटीज, ये है एसेट्स। वो क्या बोला, वो बोला सर आपका जो टोटल एसेट्स है ना, मतलब एसेट्स बताया तो हम समझ लिए कि हाँ टोटल एसेट्स 320 है। हम बोले भाई मेरा एसेट्स और लाइबिलिटीज तो हमेशा बराबर होता है बैलेंस शीट में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या दिया है। हम लाइन से नहीं लिख रहे हैं बट लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। 1,04,000 इक्विटी, 180 रिटेन अर्निंग दिया होगा, देखिए ध्यान से, रिटेन, अच्छा रिजर्व, जनरल रिजर्व ना, ठीक है चलिए जनरल रिजर्व 36 जोड़ के देखिए कितना हुआ, 320, मतलब ये दोनों के बराबर है। ठीक, बस इतना ही बताना चाह रहा था। हाँ उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। आइए कुछ क्या लिखा है, चलिए द कंपनीज टोटल प्रॉफिट, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट बना आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बोला इंटरेस्ट और टैक्स के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्या हम इसको बोल सकते हैं ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोला जा सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स के बाद है। फॉर द ईयर इतना कितना दिया, 27,000। सर ये क्या है, ध्यान दीजिए, फिर से इधर आइए, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा क्या बोलना चाहता है वो बोलना चाहता है ना वो, आप लोग कभी सुने होंगे EBIT, मतलब सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी का एक दूसरा नाम होता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है। तो ये बताइए क्या बिफोर, ये क्या लिखा है बिफोर, क्या ये बिफोर दिया हुआ था, जो इसमें का अमाउंट दिया हुआ था, आप देखिए फिर से यहाँ पर कितना अमाउंट, ये 27,000 है, ये बिफोर है कि आफ्टर है, आफ्टर है ना, आफ्टर किसके किसके, इंटरेस्ट और टैक्स के बाद, मतलब इधर आइए देखिए सर, बिफोर आता ना तो हम इससे क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट, ये बिफोर दिया ही नहीं, तब हमारा आता अर्निंग बिफोर टैक्स या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही नाम है। ये भी नहीं दिया, देखिए ना ये दिया ना ये दिया, फिर होता था भाई टैक्स लेस, तब आता था हम लोग का क्या, तब आता था भाई अर्निंग आफ्टर टैक्स या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दिया हुआ है, इसका अमाउंट कितना है, 27,000, मतलब हम लोग यहाँ से वर्किंग शुरू करेंगे। तो सर आप ऊपर से क्यों समझाएं, दो कारण था, एक आपको समझ में आ जाए, दूसरा जो अभी आपको होमवर्क मिलेगा ना, एक बोले ना इसके ऊपर या नीचे एक सम मिलेगा जो इसी से रिलेटेड सम होगा होमवर्क, देखिएगा उसमें कहानी शायद यहाँ से शुरू किया होगा, शायद आप अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या इन्फॉर्मेशन है, बोला सर इफ पे 8% इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, बोरोड फंड का मतलब ये बताना चाहता है, यहाँ पर आइए देखिए जो डिबेंचर था ना इसके बगल में परसेंटेज नहीं दिया था, ये बताना चाहते ये जो परसेंटेज है ना इंटरेस्ट का ये कितना है, 8% है, बस इसका मतलब इतना ही था। फिर
इन द 30% टैक्स ब्रैकेट, टैक्स का रेट कितना है 30% टैक्स है, ठीक है। इट हैज बोला 1800 इक्विटी शेयर है और 100 क्या लिखा है, शेयर का दाम कितना करके 100 करके है, लेकिन अभी मार्केट में कितना बिक रहा है 120 में। बोला व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समझा रहे हैं भाई, लाइन से लिखते हैं। इधर देखिए, एक था टैक्स, सिर्फ टैक्स लिखा 30% मीन्स 0.3। फिर इसके बाद बोला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया 1800। इसके बाद क्या था, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 120। तो सर वो 100 क्या था, वो भाई फेस वैल्यू था 100 जो था, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमको क्या निकालना है यहाँ पर, KO, हमको KO निकालना है। बोल रहा है कि KO निकाल के बताओ कि KO कितना होगा। हम बोले ये तो तुम तो हद कर दिया, चलो कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश किया जाए कैसे निकलेगा। तो KO निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मेट कैसा हुआ करता था, थोड़ा याद कीजिए उस फॉर्मेट को, थोड़ा थोड़ा याद आएगा। हम लोग चलिए लिखते हैं ऐसे यहाँ पर, कंपुटेशन ऑफ KO। सर बताया नहीं, निकालना किससे, बुक वैल्यू से है कि मार्केट वैल्यू से है? देखिए जब कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा ना क्वेश्चंस में, तब आप एज्यूम कर लीजिएगा, जो भी आप एज्यूम कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। आप चाहे तो बुक वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, आपका मन, आप जैसे मानिएगा, जैसा एजम्पशंस लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम में 10 मार्क्स में दे देता है तब तो हम आपको बोलेंगे कि दोनों से ही सॉल्व कर देना, ज़्यादातर 10 ही मार्क्स का आएगा, कर देना। लेकिन आपको अगर लगा नहीं सर टाइम नहीं है इतना, कैसे करेंगे, तब आप एजम्पशंस लीजिएगा। अदरवाइज एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों मेथड से सॉल्व करके आइएगा। अगर उसको सॉल्व करना पॉसिबल है तो दोनों मेथड से KO एज पर बुक वैल्यू। चलिए आप लोग भी फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, आप लोगों को भी ड्रॉ करना है। क्या आप लोगों का फॉर्मेट ड्रॉ हो गया? वाह बहुत अच्छा, आप लोग तो मेरे से भी फास्ट हैं। नहीं तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि क्लास तो करने बैठेगा लेकिन कॉपी लेके नहीं बैठेगा, खाली वीडियो को देखेगा। लेकिन हमको पता है आप लोग वैसे नहीं हैं, आप लोग तो मेरे से पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप सिर्फ चेक करते हैं कि हम लोग सही किए कि गलत किए। नहीं, इसीलिए तो आपका हम इतना तारीफ करते हैं, आप लोग हैं इतने तारीफ के लायक। चलिए ये सब लिख लीजिए जो लिखना पड़ता था ना हम लोगों को। क्या क्या लिखते थे सोर्स में, चलिए ऊपर से ही देख देख कर लिखते हैं। एक था ना बाबू KD, फिर था KE, फिर बना एक KR, तब तो निकलेगा हमारा KO। चलिए क्या ये सब हम लोग को पता है? नहीं सर ये सब तो हम लोग को कुछ नहीं पता है, ये सब का सब निकालना पड़ेगा। हम बोले ऐसा, बोला हाँ सर ऐसा ही है, आपको सब चीज़ निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, अब क्या किया जाए, जब ऐसा ही नसीब है तो निकालेंगे। आइए वर्किंग करते हैं। अच्छा ये 2 कर देते हैं हम, यहाँ वर्किंग 1 था। कंपुटेशन ऑफ KD निकालते हैं पहले। यहाँ कैसे निकलेगा देखिए, KD का यहाँ तो रिडम्पशन वगैरह कुछ दिया नहीं है,
तो शॉर्टकट लिखते हैं ना फॉर्मूला को। जब रिडेम्पशन से अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग माथा पच्ची क्यों करें। आई से इंटरेस्ट कितना था, 8% था, याद कीजिए। 8 का मतलब 8 कर लीजिए, 1 माइनस टी, टी से टैक्स है, टैक्स कितना था, 30% था। हम बार बार दिखा नहीं सकते, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन रीड कीजिए। और हम तो बोलते हैं पहले खुद से ही सॉल्व कर लिया कीजिए। इशू डिबेंचर का कोई इशू प्राइस बताया था क्या, कुछ नहीं बोला डिबेंचर में। नहीं बोलने से हम लोग कितना एज्यूम करेंगे, 100, जब कुछ नहीं बोलता है तो। कितना आया, 5.6% आया था आप लोगों का, 5.6%। रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। इसका तो कुछ मार्केट प्राइस बोला तो नहीं था ना, तो सिर्फ इक्विटी का दिया था 120। चलिए अब कंपुटेशन ऑफ के ई, कितना के ई, फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए। हम लोग का फॉर्मूला ऐसा होता था ना, अच्छा ग्रोथ रहेगा तो ऐड करेंगे जी, नहीं तो नहीं करते। ग्रोथ है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं सर, ना ग्रोथ दिया, ना सीडीटी दिया, ना कुछ दिया है, ठीक। क्या D1 निकालना पॉसिबल है, D1 निकालने के लिए हमको D0 भी चाहिए। अरे D1 अगर नहीं दिया तो D0 चाहिए, नहीं सर। ये जैसे ये वाला इंफॉर्मेशन दिया ना, देखो तो ध्यान से, इस इंफॉर्मेशन को देखते ही लग गया ना मेरे को कि इस बार ये D1 से काम नहीं होगा, इस बार EPS से काम होगा। कैसे पता चला, ये जब दिया ना ऐसा, तब हमको समझ में आ गया। चलिए कोशिश करते हैं। इसके लिए तो EPS चाहिए। EPS कैसे निकलता था याद कीजिए, इसके बाद इससे लेस होता था प्रेफरेंस डिविडेंड, जो दिया हुआ नहीं है, नहीं है। तो ये मेरा आ गया क्या, पफेस, याद है पफेस। हम बार बार मीनिंग नहीं समझा सकते बाबू। इसका फॉर्मूला क्या था सर, पफेस होता है पीपीएस निकालने के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 27,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कितना है हमारे पास, नंबर 1800 था। क्वेश्चंस में बता दिया था साहब साहब बाबू, 1800 कितना आया, 27,000 डिवाइडेड बाई 1800, 15 कितना आ रहा था वो, 15 आया। मतलब ईपीएस हो गया हम लोगों का 15। कहाँ लिखा जाए ईपीएस को, ईपीएस को यहाँ पर ना, मार्केट प्राइस था ना 120 दिया हुआ, कितना आया बाबू, %12.5 ऐसा। चलिए तो अब देख देख कर लिखते हैं। केडी सर 5.6%, केडी निकाले थे, ये कितना है 12.5 पर। के आर तुम लोग खुद से निकालो, निकालेगा जब ना के आर तो के ई के बराबर ही आएगा। आप लोग निकाल लीजिए, हम आप लोगों को बहुत बार सिखा चुके हैं। चलिए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है, जो बैलेंस शीट में है वही मेरा बुक वैल्यू होता है। देख कर खाली कॉपी पेस्ट कर देना है, कर दिए। हम लोग तो माहिर है कॉपी पेस्ट करने में। आइए वेट निकालते हैं। वेट कैसे सर, 1,04,000, इसको टोटल जोड़िए। सर जोड़ना क्या है, ऊपर में ही तो टोटल किया हुआ था। वाह आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। और मेरा ना आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट मत किया कीजिए ज़्यादा, आप लोग घर पर कुछ ना तो कुछ सॉल्व करते रहिए, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे। देखिए इसको जोड़कर 1 आना चाहिए, नहीं तो फिर से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ आ गया 1। अब क्या करते थे, इससे
इसमें मल्टीप्लाई 1.82%। सेवन 7.03 का ऐसे बहुत बड़ा आया है, लेकिन ना इसको हम राउंड अप में ले लिए। वन 1.41। अब देखिए तो हम लोग का कितना आ रहा है कि के ओ 1.82 प्लस 7.03 प्लस 1.41 10.26% आ रहा है। ये हुआ बुक वैल्यू के अनुसार। एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा, आप कोई भी एजम्पशंस के मानकर सॉल्व कर सकते हैं, बुक वैल्यू भी मार्केट वैल्यू भी। आप दोनों सॉल्व कर दिए तो बहुत अच्छा बात है। क्या यहाँ पर हम दोनों सॉल्व तो करने जा रहे हैं, क्या दोनों तरीके से सॉल्व करना पॉसिबल है? देखिए वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप खुद से ना मार्केट वैल्यू सॉल्व कीजिए, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, फिर वीडियो देखिएगा, तब कुछ सीख पाइएगा। नहीं तो ज़िंदगी ऐसे ही कटता रहेगा बाबू आप लोगों का। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, खुद के मेहनत से बढ़ें। जो खुद से करता है ना वही एग्जाम में कर पाता है। चलिए मार्केट वैल्यू लिखते हैं। केडी का देखिए दूर दूर तक कोई मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, तो मतलब बुक में जो दिया था ना 1,04,000 उसको हम कॉपी पेस्ट कर दिए। इक्विटी शेयर का करते हैं, इधर आइए। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। देखते हैं भाई कितना है आखिर इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू देखा जाए तो। आप लोग पहले से सीख चुके हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो 1800 था भाई टोटल इक्विटी, और एक का दाम था 120, आ गया 2,16,000। और रिजर्व का कितना होता है? 0, मतलब कुछ होता ही नहीं है, इसलिए माथा पच्ची नहीं करना, इसका 0 होता है हमेशा। आइए वेट निकालते हैं। डब्लू, ये तो एक्स था। डब्लू कैसे निकलेगा? वेट, इसको जोड़िए, टोटल जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप टोटल दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा वो आपका इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओह, इसका भी 320 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि 320 आएगा, हम आगे बता दे रहे हैं। जीरो 0.325, हाँ ये तो आना ही आना है। 0.675, इसका कितना आ गया? 1.82%। इसका 16,000 नहीं, 0.675 9 12.5, 8.4375%। देखिए तो केओ कितना है बाबू हम लोगों का? 10.26 कर सकता है। अच्छा ठीक, इतना बड़ा लिख दिया ना, 25 या 26 भी लिख सकते थे। 75%। चलिए मतलब ये सम हम लोग का कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बाद इस सम को ना खुद से प्रैक्टिस करना है। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है, उसको आप खुद से कीजिए, देखिएगा ऊपर या नीचे में मिल जाएगा। अभी आते हैं इससे भी अच्छा सम में, एक नया सम सीखने का मौका मिलेगा अभी हम लोगों को। सर कब का है वो सम? ये सम है बाबू 2015 साल का। देखो दिखाई दिया, 2015 में आया है। दो 2015 साल का है ना बाबू। क्या हुआ सर इस क्वेश्चन? ये दूसरों से थोड़ा अलग है। बोला वर्क आउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये क्या हुआ?
हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुने थे, और भी बहुत सारे नाम सुने। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, बार बार नहीं बोलेंगे, एडिशनल। मार्जिनल का मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल। एडिशनल का मतलब सर देखिए ऊपर में कुछ इंफॉर्मेशन दे, ये एग्जिस्टिंग मतलब पहले से था। ये जो कैपिटल दिखाई दे रहा है ना बाबू आप लोगों को, कुछ कुछ लिखा हुआ है चारों नाम में, ये मैंने पहले से था, एग्जिस्टिंग पहले से था, हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है। वो बोला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, एडिशनल जो एडिशनल रिक्वायरमेंट मतलब ये जो एडिशनल कैपिटल है ना बाबू, इसका बताना है हमको कितना होगा। मतलब सर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं सारा फिगर, आप एक बार सिर्फ रफ देख लीजिए, आपको अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना होगा? अच्छा फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा ना ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। ठीक, आप लोग तो जैसा सही लगे, हम आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, चाहे मुझे जितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम आप लोग अच्छा रिजल्ट करा कर रहेंगे। लेकिन एक ही कंडीशन है भाई, घर पे पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। आपको सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहने से नहीं होगा। आप अगर सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहिएगा तब भाई बहुत आफत में आ जाइएगा। चलिए ऐसा ऐसा कुछ लिखना पड़ता था ना। मार्जिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लिख लीजिए, जो मन कर रहा वो लिखिए। फिर क्या दिया? अच्छा यानी वेट ना, एक्स इंटू डब्ल्यू। आइए, पहला नाम है सर के, फिर के पी, फिर के डी, फिर के आर, तब तो निकलेगा के ओ। लेकिन इसमें कौन सा निकलेगा के ओ? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। परसेंटेज भी दे दिया, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो आप लोग को घबराना चाहता था। मार्जिनल का मीनिंग जिसको नहीं पता है वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, जिसको पता है वो कर देगा। ये ऊपर में ना लिख दिया वो लोग रुपीस इन लाख क्वेश्चंस में। देखिए हम सिर्फ क्वेश्चन को देख कर लिख रहे हैं, आप लोग अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़े होंगे ना तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये मार्जिनल का हम टोटल कर देना, एक बार फिर भी देख लीजिए भाई, क्वेश्चन को फिर से दिखाया जाए उन्हें, देख लीजिए। इस बार सिर्फ काम मेरे को सिर्फ मार्जिनल का, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एडिशनल कैपिटल का है, और मेरे को कोई काम ही नहीं करना है। आप लोग क्वेश्चन को ठीक से देखिए और बताइए हम सब ठीक लिखे हैं ना, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया था। ठीक है, अब आइए देखिए, तो अब हम लोग को निकालना पड़ता था ना वेट। क्या वेट ठीक ठीक निकाल रहे हैं बाबू? चलो देखते हैं कितना आता है मेरा क्यू। %16.2%। मतलब इस बार जो क्यू आया ना वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सर और भी कुछ पूछ तो सकता है भाई, लेकिन ना एग्जाम इतना तक ही आया था, इसलिए माथा पच्ची नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार दे दिया था और इस बार हमको नहीं लगता इससे और ज़्यादा टफ आएगा, इसलिए आप लोग इतना ही कीजिए। अब सुनिए,
आप लोग के भालोटिया का बुक में या जो भी सीट है आपके पास उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, सबसे पहला तो सॉल्व करके। उसके बाद जो डाउट होगा ना, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा डाउट खत्म कर देने के लिए, मतलब और कुछ बचे ना। समझ में आया आपको? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, लेकिन आपके होमवर्क करने के बाद इस बार पूरा सॉल्व करके बुक का, फिर नेक्स्ट क्लास आपको देखना है। आज की क्लास में इतना ही।